अस्सलामुअलैकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं समर होम्यो देसी टिप्स। मैं डॉक्टर समर बास आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के लिए जो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, क्योंकि आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है लकोरिया। आप समझ तो गई होंगे कि लकोरिया क्या बीमारी है। थोड़ी सी मैं डिटेल आपको इसके बारे में बता देता हूँ। लकोरिया एक बहुत ही मौलिक और ख़तरनाक बीमारी है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, दिन ब दिन कमज़ोर होती जाती हैं। और ख़ास तौर पर लकोरिया उन लड़कियों को ज़्यादा होता है जो पानी कम पीती हैं, और क्योंकि इससे ना विजेनल से पानी का अखराज बहुत ज़्यादा होता है, या एक सफ़ेद रंग का मादे का अखराज 24 घंटे जारी रहता है, जिसकी वजह से वो हर वक्त परेशान रहती हैं। उनके कपड़े भी नहीं पहन सकती और दिन ब दिन लाकर होती जाती हैं। खाना खाने का दिल नहीं करता और डिप्रेशन में चली जाती हैं। मुख्तलिफ मुआलिज के पास जाती है, हज़ारों लाखों रुपए लगा देते हैं, लेकिन जब तक वो मेडिसिन खाते हैं तो फिर ठीक होते हैं। जैसे मेडिसिन छोड़ देते हैं तो फिर उनका ये मसला शुरू हो जाता है। ये ख़ास किस्म की रतूबत होती है जो सफ़ेद मय रंग की होती है और विजेना से चलती रहती है, और इसलिए चाहिए कि आप हर वक्त जिस एरिया पर वो पानी लगता है कि आप उसको 3 से 4 मरतबा दिन में साफ़ करें, उसको अच्छी तरह उस हिस्से को धो लें। कि ये ना हो कि हर वक्त आप नहाती रहें, दिन में 5-7 जोड़े कपड़े के पहन लें। ये नहीं, आप क्योंकि गुस्ल करें आप उस हिस्से को ना साफ़ करती रहें, क्योंकि इसे एक अच्छी किस्म का अंडरवेयर पहन लें। और हम जो आपको नुस्खा बताने वाले हैं वो एक देसी नुस्खा है, क्योंकि हमारी बहुत सारी जो माएँ बहनें हैं उनका यही इस बीमारी के बारे में आ रहे थे कमेंट्स के, आप इसके बारे में डॉक्टर साहब मजीद कोई अच्छी सी वीडियो बना दे, कोई अच्छा नुस्खा बता दे। तो हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की, 6-7 दिन के बाद आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप देख भी सकते हैं। सिर्फ इसी नुस्खे पे काम करते रहें कि ताकि अच्छे से अच्छा नुस्खा आप तक दे सकें, क्योंकि जो हम नुस्खा बताते हैं वो पेवर कुदरती होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, उसका सिर्फ फ़ायदा होता है, नुकसान वाली बात बिल्कुल भी नहीं होती। ये हमने नुस्खा खुद बनाया है और आगे शेयर किया है, और इसके 100% रिजल्ट मिले हैं। जब हमें रिजल्ट मिले हैं तो फिर हम आप तक आगे इस नुस्खे को शेयर कर रहे हैं। आपने ये नुस्खा खुद भी खाना है और आगे दोस्तों तक जो इस किस्म की लड़कियां हैं जिनको ये बीमारी है, तो आपने उस तक शेयर करने आए। क्योंकि जो होता है ना लकोरिया का मरीज, तकरीबन 100 में से 70% लड़कियों या औरतों को ये लकोरिया हो सकता है। ये बहुत ही बुरी और मोहलिक बीमारी है। अगर आप इस वक्त इलाज ना करें तो ये बहुत संगीन आगे बीमारी की तरफ चले जाती है, जानलेवा हो सकती है। सबसे पहले हम आपको नुस्खा बताते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले जो रिक्वेस्ट हम हर वीडियो में आपसे करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाया करें, ताकि आने वाली नई वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों चलते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा आपने नोट करना है। सबसे पहले आपने लेनी है सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, इसके बाद आपने लेनी है स्याह मूसली 50 ग्राम, और इसके बाद आपने लेनी है 50 ग्राम आपने लेनी है असगंध नागौरी। क्या लेनी है? असगंध नागौरी 50 ग्राम। और इसके साथ आपने लेनी है 4 चीज़ों का नुस्खा है। 150 ग्राम आपने लेना है कूजा मिश्री। क्या करना है? कूजा मिश्री। फिर आप सुन लें, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, स्याह मूसली 50 ग्राम, और 50 ग्राम आपने लेनी है असगंध नागौरी, और 150 ग्राम आपने लेनी है कूजा मिश्री। और इसको तैयार करने का जो तरीका है, आपने इन तमाम चीज़ों को अलग-अलग पाउडर इसका बना लेना, अच्छी तरह कूटना है। पाउडर बना के आपने इसको रख देना है, अलग-अलग रखना है, एक चीज़ में इसको इकट्ठा नहीं करना। और आपने आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है नीम गर्म दूध के साथ। सुबह नाश्ते के बाद आधा चम्मच नीम गर्म पाव दूध का होना चाहिए, दोपहर को पाव दूध का होना चाहिए नीम गर्म, सुबह शाम को भी खाने के बाद। एक दिन में आपने आधा चम्मच 3 बार तब इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ने चाहा तो आप 10 दिन में मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होंगी और आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। आप कोई ज़्यादा नुस्खा, सिर्फ 15 दिन का नुस्खा है और लकोरिया आपका परमानेंट ख़त्म हो जाएगा। ये नहीं है कि जब तक आप नुस्खा खाएंगे तो ये बीमारी चली जाएगी। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आप बिल्कुल सेहतयाब होंगे और परमानेंट मुस्तकिल तौर पर हमेशा के लिए ये बीमारी आपकी जान छोड़ देगी। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़, शुक्रिया, वासलाम।